हेलो फ्रेंड, लिस्ट आइटरेटर का आप बेसिकली यूज कैसे करेंगे जावा एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एरे लिस्ट। अब यहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करना होगा। हम सपोज यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पे इंटीजर पास किया। अब आपको एक रेफरेंस पास करना होगा, तो हमने ओबीजे टाइप का एक रेफरेंस पास कर दिया। इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे एरे लिस्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एरे लिस्ट का यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देना है इंटीजर। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, देन आपको एक पैकेज इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरे लिस्ट में इंटीजर टाइप की वैल्यू को फिल करना है। तो आपको यहाँ पे obj डॉट एड फंक्शन का यूज करके यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे पास कर देनी है। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे 10 पास किया, तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे एरे लिस्ट में स्टोर कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे obj डॉट यहाँ पे ऐड फंक्शन अप्लाई करके यहाँ पे हमने 20 पास किया। यहाँ पे हमने क्या पास किया, 20 पास किया। सेम इसी तरीके से वन बाय वन ऑल वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे 10, 20, अब हम देन यहाँ पे 30। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना है। तो यहाँ पे 40, देन हमने यहाँ पे 50। हमने यहाँ पे 5 वैल्यू पास कर दिया, 10, 20, 30, 40 और 50। जैसे हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू को एरे लिस्ट में पास किया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर का बेसिकली यूज करना है। तो आपको लिस्ट आइटरेटर का बेसिकली यूज क्यों करेंगे, लिस्ट आइटरेटर के थ्रू जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आइटरेट होंगे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में आपकी वैल्यू यहाँ पे आइटरेट्स होगी। तो कैसे होगी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लिस्ट आइटरेटर। यहाँ पे लिस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे obj डॉट जो भी आपने रेफरेंस पास किया है, यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। अब आपको ये देखना है, अब आपको सबसे पहले किस टाइप की वैल्यू, मतलब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलन। अब यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे। अब इस मैसेज में हमने यहाँ पे क्या पास किया, एलिमेंट्स आइटरेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले मूव करेंगे। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, एक मिनट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वाइल लूप अप्लाई करना है। वाइल लूप के इनसाइड आपको यहाँ पे कुछ कोड डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट डॉट हैज नेक्स्ट। यहाँ पे आपको फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और देन आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को अप्लाई कर लेना है। प्रिंट फंक्शन को अप्लाई करके यहाँ पे लिस्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर लेना है। देन प्लस अब आपको यहाँ पे कुछ स्पेस पास कर देना है। इस तरीके से जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको प्रिंट हो जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 10, 20, 30, 40 और 50। इस तरीके से आपको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव हो रहा है। अब सेम प्रोग्राम में अगर यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर यूज कर रहे हैं, तब आपको बैकवर्ड डायरेक्शन भी मूव करता है। तो देन हम यहाँ फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लिस्ट आइटरेटर का। तो यहाँ पे जो आपने लिस्ट आइटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर क्लास का फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिस्ट वन टाइप का। अब यहाँ पे हमने क्या पास किया, obj डॉट यहाँ पे साइज, यहाँ पे इस तरीके से पास करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। और देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको ये मैसेज पास कर देने हैं।
हमने यहाँ पे एक मैसेज पास किया और यहाँ पे हमने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन करके हमने एक मैसेज पास कर दिया। आपको यहाँ पे एक वाइल लूप अप्लाई करना है। वाइल लूप के इनसाइड आपको क्या डिफाइन करना है, वाइल लूप के इनसाइड आपको यहाँ पे डिफाइन करना है लिस्ट वन डॉट हैज प्रीवियस। अब आपको यहाँ पे क्या मेथड डिफाइन करना है, हैज प्रीवियस, ये भी आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और देन आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलन फंक्शन, प्रिंट फंक्शन अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना है लिस्ट वन डॉट यहाँ पे प्रीवियस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे वहाँ पे अगर आपको फॉरवर्ड यहाँ पे मूव करना है तो नेक्स्ट यूज करेंगे, अगर आपको बैकवर्ड यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रीवियस फंक्शन को आप यूज करना है। और जैसे आप प्रीवियस फंक्शन को यूज कर लेते तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। हमने लिस्ट वन डॉट प्रीवियस फंक्शन को अप्लाई करके जब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू मूव हो रहे थे और सेकंड वैल्यू आपका यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे लाइन में हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जैसे हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो एलिमेंट आइटरेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन 10, 20, 30, 40, 50 और एलिमेंट आइटरेट क्या हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में 50, 40, 30, 20, 10। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर का हम बेसिकली यूज करके यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपने जो भी एलिमेंट है एरे लिस्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली चाहिए तो आप आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे लिस्ट आइट्रेटर का यहाँ पे बेसिकली यूज करना होता है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कैसे डिजाइन करना था इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।